अच्छा, मैं बेसिकली एक टॉपिक पे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, तो वो पहले यूएई और कतर का जो है वो दौरा करके आए हैं, और सुनने में आ रहा है कि आगे वो 3 स्टेट्स जो है वो उनका दौरे के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें 20 फरवरी को जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अपना विजिट करेंगे, और वहाँ पे जो है वो पब्लिक रैली से भी जो है वो स्पीच करेंगे वहाँ पे। सर, अगर देखा जाए तो आर्टिकल 370 के जो है वो खत्म होने के बाद ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर वाली साइड के ऊपर जाएंगे। बहुत से लोग जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि किस तरीके का विजिट रहेगा। आर्टिकल 370 को लेके बहुत से सर लोगों के क्वेश्चंस हैं, बड़ी मिसकंफ्यूजन जो है वो है। इस हवाले से पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा ये आखिर आर्टिकल 370 है क्या। 35A और आर्टिकल 370 की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा कश्मीर के नाम के साथ जो है वो इसको जोड़ा जाता है। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके दर्शकों के लिए कि आर्टिकल 370 है क्या। चलिए मैं बता देता हूं, जो जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं बता देता हूं। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान के एक प्रोविजन था। इट वाज अ प्रोविजन, इट इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ऐसा होता है कि देखिए, ऐसे समझिए अली भाई कि आपके यहाँ अब भी इलेक्शन हुए, ठीक है, तो आप उन दो इलेक्शन आपने 2 वोट कास्ट किए, एक वफाकी यानी सेंट्रल, या हम जिसको कहते हैं केंद्रीय, ठीक है ना। तो आपने एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव में वोट डाला, और दूसरा वोट डाला अपने इलाके के, अपने प्रदेश के या सूबे के मुख्यमंत्री या वजीर आला बनाने के लिए, ठीक है ना। एक है आपके वजीर आजम, एक है वजीर आला, ठीक है ना। तो जिसको आप वजीर आला कहते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिसको आप वजीर आजम कहते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वजीर आला के पावर में और वजीर आजम के पावर में क्या रिलेशनशिप है। पंजाब का रिलेशनशिप क्या है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। आपके यहाँ 2 गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ स्टेट लेवल के ऊपर प्रोविंस की गवर्नमेंट और जो नेशनल गवर्नमेंट है मेन। तो ये जो आप प्रोविंस लेवल जिसको कह रहे हैं, तो प्रोविंस और जो वफाक है या नेशन है, एमएनए और एमपीए जिसको आप कहते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और मेंबर ऑफ नेशनल। तो ये नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में क्या रिश्ता है? किस बात पे ये लॉ बना सकते हैं, किस बात पे नेशनल असेंबली बना सकती है लॉ? मान लीजिए नेशनल असेंबली भी उसी मुद्दे पे लॉ बना दे जिस मुद्दे पे प्रोविंशियल असेंबली लॉ बना दे, कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? समझ रहे हैं आप ना? एक रिश्ता तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली में क्या रिश्ता होगा। ठीक, इसी रिश्ते को भारत की संविधान में आर्टिकल 245 और 246 में दिया गया है कि राज्यों और संघ के, वफाक और ये सूबों के बीच में क्या रिश्ता होगा। हम कहते हैं राज्य और संघ, आप कहते हैं वफाक और सूबे, ठीक है ना। इंग्लिश में कहेंगे यूनियन एंड स्टेट। तो वफाक और सूबे के रिश्तों को बताने के लिए 245 और 246 था। लेकिन कश्मीर चूंकि एक सूबा था लेकिन उसको कुछ स्पेशल स्टेटस हासिल था, इसलिए वो 245 और 246 से न गवर्न होके आर्टिकल 370 से गवर्न होता था। ठीक, तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति को, ठीक है ना, राष्ट्रपति जिसको आप सदर कहते हैं, राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वो भारत की संसद, भारत की एमएनए जिसको आप कहते हैं, भारत की नेशनल असेंबली और कश्मीर की सूबाई असेंबली के बीच के रिश्तों को वो जैसे चाहते वैसे वो समय समय पे बताते रहते थे कि इन मुद्दों पे कश्मीर के लोग लॉ बना सकते हैं, कश्मीर का सूबाई असेंबली, इन मुद्दों पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जो कश्मीर में भी लागू होगा। ठीक है ना। ठीक है। इसी रिश्ते को 370 कहा जाता है। ठीक, और इसी रिश्तों के अंडर में राष्ट्रपति के पास जो पावर थे, उस राष्ट्रपति के पावर के आधार पर 1952, 1954 और फिर अंत में 2019 के 2 गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स निकाले गए। ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट सर्कुलर के थ्रू, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं उनको, लाया गया। उन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो 1954 का था उसमें एक प्रोविजन था आर्टिकल 35A का।
आर्टिकल 35A जो कि प्रेसिडेंट ऑर्डर 1954 में था, वो ये बताता था कि जो सिटीजनशिप है कश्मीर के लोगों की, वो कौन कौन होंगे, ठीक है ना। भारत के 35 जो संविधान का वो अमेंडमेंट था, क्योंकि वो भारत के संविधान में नहीं था, क्योंकि भारत के संविधान में तो होता तो वो फिर जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु सब पे लग जाता। लेकिन चूंकि वो सिर्फ कश्मीर के लिए था, तो उसमें कहा गया कि कश्मीर का रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, सिटीजनशिप को वो आर्टिकल 370 से रीड विद आर्टिकल उसमें वो होगा, ठीक है ना। सर कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर जो है वो ईमार मॉल जो है उसके ऊपर अबू धाबी जो है वो यूएई की तरफ से काफी इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। इस विजिट की अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यंगस्टर्स के लिए जो है वो लेके जा रहे हैं, और जो सबसे बड़ी जो जाने का उनका मेन पर्पस है वो रेलवे के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर में जो है वो वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी बकायदा लॉन्च कर दी जाएगी। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हैं भैया, वो इंडिया में सब कुछ लॉन्च कर रहे हैं। मोदी जी ने तो भारत की जो सूरत है 10 साल में बदल दी है, ये तो मैं इसको मानता हूँ। जो मूर्ख हैं, जो जलते हैं मोदी जी से, वो बात अलग है, वो आइडियोलॉजिकली जलते हैं, क्योंकि वो हिंदुइज्म से और भारत के इतिहास से नफरत करते हैं, सीधी सी बात है। अदरवाइज जो भी मोदी जी को गाली देता है वो या तो पागल है या तो उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, बिकॉज द मैन हैज डन। अब अगर आप ये चाहो कि भारत से भारत का इतिहास मिटा दो, भारत से भारत की पहचान मिटा दो, क्योंकि वो आपको बुरा लगता है, वो नहीं हो पाएगा। जब इंसान रहेगा तो वो अपनी शिनाख्त, अपनी हिस्ट्री, अपने जिसे कह लीजिए इनहेरिटेंस के लिए लड़ता है। तो मोदी जी भारत की बात करते हैं। भारत में क्या बना? भारत, अगर भाई मस्जिद का कॉन्सेप्ट है तो आपको सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा, वहां से मस्जिद आता है। भारत में है तो मंदिरों का निर्माण हुआ, भारत से मंदिर का कॉन्सेप्ट आता है, भारत से ज्ञान वेद की निकलता है, उपनिषद का निकलता है, तो वो भारत की बात करेंगे। अब वो चाहते नहीं भारत की बात नहीं करो, क्योंकि किसी को बुरा लगता है। भाई हमारी ग्रीटिंग्स बचपन से राम राम रही है, अब आपको बुरा लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आप कहो नहीं राम राम मत बोलो यार, क्योंकि मेरा नाम अली रजा है, तो हम क्या बोलें फिर आपसे? भाई हमारे देश में हो, अगर हम सऊदीया में जाएंगे तो भाई राम राम नहीं बोलेंगे, हम सऊदी अरबिया में जाएंगे तो अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे। भारत में लेके हम क्यों ना बोले भाई? क्योंकि आप मुसलमान बन गए, तो ये आपकी प्रॉब्लम है भैया, हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप हमसे बोलो कि हमारी हिस्ट्री छीन लोगे। हम क्यों छीनने दे? हमारी हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है? राम राम जी की, जय राम जी की, नमस्ते में, वड़क्कम में, सत श्री अकाल में क्या प्रॉब्लम है? ग्रीटिंग्स है। तो ये प्रॉब्लम, ये लोग जो मोदी जी से नफरत करते हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडिया अपनी हिस्ट्री को त्याग दे, मुगलों को अपना इतिहास मान ले, मुगलों को अपना वो मान ले कि भैया इन्होंने भारत का निर्माण किया। वो नहीं होगा, क्योंकि सदियों पहले हमारे बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि न्यू दिल्ली में कर लेते, मुंबई में जाके कर लेते, ये जम्मू कश्मीर का ही क्यों इंतखाब किया गया है? जबकि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो उस लैंड को जो है वो डिस्प्यूट करार दिया गया है। बहुत से लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो लोगों का काम है, उठाने दीजिए सवाल। भारत का हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर। कौन है वो लोग जो सवाल उठा रहे? कल को वो सवाल उठाएंगे, ये भी डिस्प्यूट है, वो भी डिस्प्यूट है। किस चीज का डिस्प्यूट है? कि वहां के लोग मुसलमान हैं? तो फिर जहां जहां मुसलमान है वो पूरी जगह ही दुनिया के लिए डिस्प्यूटेड है। तो मुसलमान को भी तो सोचना पड़ेगा कि आप जहां हो वो लोगों की जगह नहीं मानना चाहते। आप फिलिस्तीन के लिए आपका दिल टूटता है, लेकिन दूसरों की जमीन को आप हड़पना चाहते हो। कश्मीर की हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री है। कश्मीर पे पहले मंदिर बना या पहले मस्जिद बना? कश्मीर इंडिया का पार्ट है। अब कोई वहां के लोग, अब मैं कल को मुसलमान हो जाऊं, मुझे अल्लाह से प्यार हो जाए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मगर मैं अपना इतिहास बदल दूंगा क्या? मैं अपनी आइडेंटिटी बदल दूंगा? आप कौन है? आप अल्टीमेटली आप अगर लाहौर के हैं तो पंजाबी है ना, कि पंजाबी नहीं है आप? तो आपको पंजाबी की हिस्ट्री कहाँ मिलेगी? आपको सऊदी अरेबिया में मिलेगी पंजाब की हिस्ट्री। तो आपके पंजाब, भगवान, आप लाहौर में रहते हैं, भगवान राम के बेटे का नाम का शहर है, तो आपका भगवान राम से रिश्ता नाता खत्म हो गया क्योंकि आप मुसलमान हो गए। ये क्या बात हुआ? आप लाहौर से हो ना। लाहौर जो है वो लौहपुर के नाम से जाना जाता था, भगवान राम के बेटे के नाम पे है वो शहर। और आपका भगवान राम से कोई नाता ही नहीं है, उनके ही बेटे ने बसाया, तो आप उन्हीं के पुरखे हो ना, उन्हीं के वंशज हो ना। आप कह रहे नहीं जी हम मुसलमान है जी, असी तो शेख हंगे, असी आए हैं
सब पाकिस्तान जो है वो साला सऊदिया से आ गया। तो दिक्कत ये है, लोकल कोई है ही नहीं जी वहां का, लोकल कोई नहीं है। सब कह रहे हम शेख हैं, हम कोई सेंट्रल एशिया से आ रहा है, छाती ठोक रहा है, थैंक गॉड मैं सेंट्रल एशिया हूं, और कोई कह रहा है जी हम अरब से आए। अच्छा, अरबी आपको अपने मुंह नहीं लगा रहे, आप कह रहे हो जी हम तो मंदिर तोड़ने वाली कौम है, और ये अरबी जो है मंदिर बना रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो बहुत अंतर है ना। आपको तो चेंज करना पड़ेगा। आपको तो आपके साथ तो मजाक कर दिया, जिन्होंने आपको इस्लाम सिखाया उन्होंने मजाक कर दिया आपके साथ, आपके जिंदगी में कूट कूट के नफरत कर दी कि हिंदू हमारे दुश्मन है, और अरबों ने गले लगा लिए। आपको सिखाया कि सारे मंदिर तोड़ दो, अरबों ने मंदिर बना दिए, आपके साथ मोए मोए हो गया। आप समझ रहे हैं? तो आपने अपने इतिहास को लात मार दी, किसी और के इतिहास को अपना बना लिया, और अब वही है, मोए 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 मोए, क्या कहा जाए। सो अली जी, द ओनली वे, मुझे ये बताएंगे कितना मतलब जो है वो एक जो इनका विजिट है नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का, कितना हेल्पफुल मतलब जो होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो आप देख रहे हैं, और कितना फायदा होगा जम्मू कश्मीर को इस विजिट को लेके? भाई वो प्रधानमंत्री है, उनका काम क्या है? फायदा ही पहुंचाना है, लोगों की जीवन को सहूलियत देना। जम्मू कश्मीर के भाई बहन क्या सिर्फ आतंकवादी बनने के लिए थे? वो खाली बम बारूद में रहते? यही था इस्लाम के नाम पे, यही सिखाएंगे आप कि जो मुसलमान है वो बंदूक उठा ले? यही है, यही आइडेंटिटी है आपकी। अरबी नहीं चाहते ऐसा इस्लाम, उन्होंने कहा भैया बख्श दो। उनका इस्लाम उनसे छीन लिया तुर्कों ने, और तुर्कों से छीन लिया मूर्खों ने। आप समझ रहे हैं? तो अभी जो आप इस्लाम फॉलो करें वो मूर्खों का है, जो अपनी कह रहे ऐसी हिंदू नहीं है जी, ऐसी हिंदू नहीं है, हिंदू बुरे होंगे। अरे भाई हिंदू हो भैया, क्योंकि हिंदू ये नहीं कहता। अगर आपकी मुसलमान बनने की एक डेफिनेशन है, हमारी हिंदू बनाने की एक डेफिनेशन है। हमारी डेफिनेशन है जो भारत के टुकड़े पे रहता है वो हिंदू है, उसका धर्म से कोई लेना नहीं। ये हमारी डेफिनेशन, आपको नहीं, हम तुम्हारी डेफिनेशन नहीं मानेंगे, हम सिर्फ अपनी डेफिनेशन मानेंगे। ये आपकी समस्या है, क्योंकि आज सारी दुनिया हमारा डेफिनेशन मानती है कि अमेरिका में रहने वाला अमेरिका ने, उसका धर्म कुछ भी हो, सारी दुनिया ने हमारे डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया, आपके डेफिनेशन को तो कोई नहीं मानता। क्योंकि भाई अगर आप जर्मनी में जाएंगे और मुसलमान है तो आप मुसलमान बनोगे कि जर्मन बनोगे? अमेरिका में जाओगे आप मुसलमान हो, अमेरिकन बनोगे कि मुसलमान बनोगे? आप वहां पे किस चीज की कसम लोगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका की लोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी की लोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा की लोगे? कनेडियन बनोगे ना भाई, तो कनाडा में कोई भी रहने वाला कनेडियन है, लेकिन यहां की डेफिनेशन नहीं। लाहौर है, असली लाहौरी होंगे पर असली हिंदू नहीं होंगे। अरे यार, ये तो यही वाली बात हो गई कि हम इंसान तो है मगर मानव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मानव संस्कृत का वर्ड है। इस पागलपन का कुछ तो इलाज कीजिए। तो मूर्खों के इस्लाम से आप अपनी जान छुड़ाइए। और ये कम्युनिस्ट जो आपको हमारे आके जो चटा के चले गए, अनफॉर्चुनेटली उनकी भी मोए मोए हो गई, क्योंकि सच से आप नहीं जीत सकते। मुझे प्यार है मुसलमानों से, आई लव मुस्लिम्स, ये सच है, क्योंकि आपका धर्म आपको मुबारक हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप ईद मनाओ, मैं आपके साथ ईद मनाऊंगा। लेकिन आपको कि मेरी ईद मनाने के लिए अपने मंदिर पे तुम अपने मंदिर तोड़ दो, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? पाकिस्तान ने अभी तक 30,000 से ज्यादा मंदिरों को खत्म कर दिया, लेकिन उनको बाबरी मस्जिद की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। अपने यहाँ के सारे मंदिरों को आपने जी ताबड़तोड़ बंद कर दिया, चलो ये हटाओ। अपने यहाँ के शहरों के नाम जो है वो बदल करके इस्लामाबाद रख दिए। इस्लामाबाद उस जगह का नाम था? नहीं था जी साहब, वो तो तक्षशिला का नाम था। तक्षशिला रखा आपने? नहीं रखा। सियाल वो आपका एक वो है शहर, उसका नाम आपने रख दिया क्या? फैसलाबाद। फैसलाबाद तो फैसलाबाद नहीं था ना, उसका नाम तो कुछ और था ना भाई साहब। लेकिन जी आपको उस नाम से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पुरखे वो नाम देके गए थे। आप तो दुनिया के अजीब हो गरीब कौम हो जो अपनी हिस्ट्री से इतनी नफरत करती है और दूसरों की हिस्ट्री को अपना बता दिए। वो कह रही है जी अपना नाम नहीं रखेंगे जी, अरबों का नाम रखेंगे जी। अरे भैया, तो अगर इतना अपने नाम से प्रॉब्लम है, माचू पिचू का नाम रख तो लो कम से कम। अरब आपको अपना नहीं मान रहे हैं। अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं हर बार बताता हूँ, हर जगह पे बताता हूँ, आपको ही बता देता हूँ। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ना 7 अरबिक स्टेट मिलकर, एमिरेट मिलकर के यूएई बनाते हैं, हमें और भी एमिरेट चाहिए, आके जुड़ जाओ हमसे। कि
सच का सामना करें, दूसरों से ना पूछें कि ये क्यों कर रहे हो, खुद के अंदर झांके। कबीर जी का एक दोहा है कि सबसे बुरा देखन जो मैं चला, मुझसे बुरा मिलिया न कोई। वो मैं आपको ना पढ़ के सुना देता हूं, कबीर के दोहे, मुझसे बुरा, हाँ, बुरा देख जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं दुनिया में बुरा देखने चला तो मुझे यार कोई बुरा ही नहीं मिला, फिर जब मैंने अपने अंदर देखा तो देखा मुझसे बुरा साला कोई है। आपका क्या है कि सब प्रॉब्लम है जी दूसरे में, असी तो चंगे हैंगे, अब नहीं चल पाएगा। तो अगर आप मोए मोए से बाहर आना चाहते हैं और मोए मोए कंट्री नहीं बनना चाहते हैं, मोए मोए लोग नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर सच का सामना कीजिए। सारी दुनिया का ज्ञान है कि रिलीजन पर्सनल मैटर है, रिलीजन से नेशंस नहीं बनते, रिलीजन से गॉड से संबंध होता है, रिलीजन से कल्चर नहीं आता, रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी आती है। स्पिरिचुअलिटी और कल्चर के बीच के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। किसी के भगवान को गलत या सही करने का डिसीजन आप मत लीजिए, वरना आप अगर सही होते तो ये नहीं होते। आपने इस्लाम के नाम पे देश बनाया, आप टूटे, हम नहीं टूटे। आप आज भी एक गवर्नमेंट के लिए तरस रहे हो। अगर इस्लाम लोगों को इतना ही प्यार पास में ला देता तो आज तो नवाज शरीफ कह रहे थे नहीं इमरान बनेगा, इमरान कह रहे थे नहीं नवाज शरीफ, नहीं, अरे हमने वो कह रहा है ये तो बड़ा वो क्या कमजोर आदमी है। इमरान खान जी ने वहां से रिलीज कर दिया अपना स्टेटमेंट जेल से कि ये नवाज शरीफ बड़ा कमजोर है। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं ये इमरान खान बड़ा ही वो है, मोए मोए है। आप समझ, सब गालियां दे रहे हैं ना। कहां गया भाई प्यार, ग्लू जिसके सहारे आप आए थे, वो ग्लू कहां गया? बोलिए उनसे कि हम सब एक हैं, सभी रियासतें मदीना में हैं, लेकिन नहीं हो रहा है ना, ऐसे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। कल्चर बनने में सदियां लगती हैं, चाह करके भी नहीं मिटा पाएंगे आप। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आज आपने अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला। देखने वाले व्यूअर्स को कहूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो वीडियो रही आज की। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजा को दे इजाजत। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अल्लाह निगहबान।